ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है KPK में। इस टाइम आपको पता है कि दहशतगर्दी बिल्कुल अरूज पे है। मेरी उस पर आपसे दरख्वास्त ये है कि हम सब KPK में जाके वहाँ के उलमा कराम को इंगेज करें। अगर वहाँ के मुकामी लोग उनकी मदद ना करें, जिस दिन वो मदद ख़त्म हो गई उस दिन के बाद दहशतगर्द उस गांव और उस मोहल्ले और उस इलाके में नहीं रह सकते। ईरान इसराइल सीज़ फायर के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर आज़म ने भी ईरान सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। ईरान इसराइल सीज़ फायर पर पाकिस्तान को फ़ख्र करना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमा कराम के साथ मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने एक बेस पर तकरीबन 11 मिसाइल फायर किए। इस बेस पर हमारे जहाज़ और दीगर लोग भी थे। किसी मिसाइल से पाकिस्तान के जहाज़ और लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क भर में दहशतगर्दी अरूज पर है। मुकामी लोगों की मदद के बगैर दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। क़याम अमन के लिए उलमा ने हमेशा किरदार अदा किया। 14 अगस्त को तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा फैसल मस्जिद में नमाज इकट्ठे अदा करेंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले, किसी दुश्मन की साजिश का शिकार नहीं होना। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सबको मुत्तहिद होना होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, मार्का हक ने पूरी कौम को एक पेज पर खड़ा कर दिया। मुल्क की सलामती के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अज़रबैजान रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। अहम इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की खबरें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। गवर्नर कुंडी कहते हैं, अपोजिशन के पास एक रुकन भी ज़्यादा हुआ तो KPK की हुकूमत तब्दील करना उसका हक है। इसमें साजिश की तो कोई बात ही नहीं। गंडापुर के खिलाफ उनके अपने लोग ही काफ़ी हैं। मुलाकात के दौरान सानेहा सवात पर भी तबादला ख्याल। हमारा मैंडेट चोरी करने के बाद हमारी रिजर्व सीट तक भी उन्होंने फैसला दिया है, तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान की सियासी तारीख का ये एक बदरुमान धब्बा है। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ आपको कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो, कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत। हुकूमत डायलॉग की हाथ बिला रही है और हम नहीं आगे बढ़ रहे हैं, ये बात गलत है। हमने हमेशा से कहा खान साहब ने कि डायलॉग होना चाहिए, कि खान साहब की जो हिदायत आएगी हम करेंगे, लेकिन हम आपको ये कहे कि हमारी तरफ से देर नहीं। अगर वो लोग जो ज़बानी कहते रहे कि डायलॉग हो, अगर वो कभी सिंसियर होते तो खान साहब के पास एक्सेस। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को चैलेंज कर दिया। कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत गिरा कर दिखाएं। उनकी हुकूमत साजिश से ही गिराई जा सकती है। मानी पीछाई ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। हम उनके साथ बातचीत चाहते हैं, जिनका इख्तियार है। मुहर्रम के बाद पुरअमन तरीके से एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, हुकूमत ठोस इक़दाम करे तो PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। PTI के अरकान के एहतजाज और मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। लाहौर में गिरफ्तार रहनुमाओं के खत की तायीद। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी मेंबरान वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर बरस पड़े। निसार जट और दीगर की अली अमीन गंडापुर पर कड़ी तनकीद। निसार जट ने कहा, अली अमीन बताएं कि बजट क्यों पास किया। अली मोहम्मद खान ने सोशल मीडिया को महदूद करने का मशवरा दिया। इजलास में बानी और दीगर गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई, मुज़ाकरात और एहतजाज से मुतालिक करारदाद मंजूर। मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाहमत भी। कोर्ट लखपत जेल में गिरफ्तार रहनुमाओं की यही मुत्तफ़िक़ा राय है। PTI के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने ख़त के बाद वजाहत भी कर दी। एक बार फिर मुज़ाकरात पर जोर। PTI के लिए नया सियासी फार्मूला पेश कर दिया। कहा, यही चाहते हैं मुज़ाकरात मुख्तदर हलकों के साथ हों। किसी हुकूमती शख्सियत से बात करनी चाहिए, उसका नाम बाद में बताऊंगा। हम बात करना चाह रहे हैं, आगे से कोई जवाब ना आए तो फिर एहतजाज का ही ऑप्शन बचता है। अब मुज़ाहमत और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, 2.5 साल बाद हमने मुज़ाकरात की बात की। हम अदालतों के जरिए इंसाफ लेकर ही बाहर आएंगे।
पेशावर हाई कोर्ट में सानेहा सवात केस की आज फिर समाअत। कमिश्नर को हाज बन्नू और दीगर अफसरान अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सानेहा सवात की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी। एडवोकेट जनरल ने कहा चेयरमैन सूबाई इंस्पेक्शन टीम तहकीकात कर रहे हैं। चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी ने अदालत को बताया मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कई कोताहियां सामने आई हैं। रिपोर्ट में तमाम चीज़ें सामने लाएंगे। अदालत ने हेलीकॉप्टर की दस्तयाबी और तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। समाअत मुलतवी। दूसरी जानिब सानेहे में लापता एक सयाह की लाश न मिल सकी। दरिया सवात के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन फिर रोक दिया गया। मानसून के एक और स्पेल की एंट्री। वीकेंड पर मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कश्मीर, केपी, गिलगित बल्तिस्तान में 5 से 10 जुलाई तक मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद और पंजाब में भी तूफानी बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान और सिंध में आज से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर पिघलने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में रात गए बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। इंडेक्स 1,31,000 की नफसियाती हद भी अबूर करके वापस। कारोबार में तेजी के बाद 100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 1,30,239 पर ट्रेडिंग। कौमी बचत स्कीमों के शरह मुनाफा में कमी। पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और बहबूद सेविंग अकाउंट का मुनाफा कम करके 13% कर दिया गया। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा कम करके तकरीबन 10.5%। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा 11% कर दिया गया। गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़। 10 यरगमाली और 18 हलाक इसराइलियों की लाशें 5 मरहलों में दी जाएंगी। अमरीकी अखबार का दावा। यरगमाली रिहा करने और लाशें देने पर फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। इसराइली अखबार का कहना है कि हमास इसराइल यरगमालियों की रिहाई की तकरीब मुनक्किद करने से गुरेज करेगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा हमास के पीछे नहीं जा रहे, ये ख़त्म हो गए, अपने तमाम यरगमाली रिहा कराएंगे। हमास का कहना है कि नए जंगबंदी माहिदों का जायजा ले रहे हैं। सालिसों से तजावीज़ मौसूल हो चुकी हैं। ऐसा माहिदा चाहते हैं जो गजा जंग ख़त्म करे और इसराइली फ़ौज का इनखला यकीनी बनाए। अमेरिका ने कहा ईरान का IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करना नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा ईरान को मज़ीद ताख़ीर के बगैर मुकम्मल ताउन करना चाहिए। ईरानी वज़ीर खारजा का कहना है शुरा निगहबान से मंजूरी के बाद हम इस बिल के पाबंद हैं और इसके निफाज में कोई शक नहीं। उधर तर्जुमान पेंटागन का कहना है अमरीकी महकमों से ईरान का एटमी प्रोग्राम 2 साल पीछे चला गया। हमलों से ईरान की 3 जोहरी तनसीबात तबाह हुई। अमेरिका में वीज़ा और ग्रीन कार्ड मनसूखी का नया कानून नाफिज। महकमा इमिग्रेशन ने कहा कि दहशतगर्दी, तशद्दुद की तरहीब या ऐसी सरगर्मी पर अमेरिका में रहने नहीं दिया जाएगा। कानून तोड़ने वालों के वीज़े और ग्रीन कार्ड भी मनसूख होंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहने वाला हर शख्स मुजरिम है। भारत का पाकिस्तान के डर से जंगबंदी करने का एतराफ़। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। कहा 9 मई की रात JD Vance ने कहा हमने कुछ बातें तस्लीम ना की तो पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला करेगा। वज़ीर आज़म मोदी ने जवाब दिया पाकिस्तान ने हमला किया तो भारत जवाब देगा। ये हमले से पहले की बात है और आपने देखा पाकिस्तान ने उस रात वाकई बड़ा हमला कर दिया। भारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक और सुबकी का सामना। भारत की क्वाड तंजीम में भी पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश नाकाम। क्वाड मुश्तरका एलामिया में पहलगाम वाक़े की शदीद मज़म्मत, फौरी इंसाफ का मुतालबा। CNBC के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान का नाम लिया गया, ना पाकिस्तान को हमले का जिम्मेदार ठहराया गया। क्वाड का गैर जानिबदार मौक़िफ़ पाकिस्तान की सिफारत हिकमत अमली की कामयाबी है। क्वाड एलामिया भारतीय बयानिए की आलमी सतह पर अदम कबूलियत का मुँह बोलता सबूत है।
कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तें बहाल। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 नून लीग, 2 पीपल्स पार्टी और 1 JUI को मिली। कौमी असम्बली में अक़लियतों की 3 नशिस्तें बहाल। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI को एक अक़लियती नशिस्त मिली। पंजाब से कौमी असम्बली की 11 मखसूस सीटों में से 10 नून लीग जबकि 1 सीट पीपल्स पार्टी को मिली। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI को 8, नून लीग की 6 और पीपल्स पार्टी की 5 नशिस्तें बहाल। मखसूस नशिस्तों की बहाली के बाद नून लीग पंजाब की सबसे बड़ी जमात बन गई। पंजाब असम्बली में नून लीग की खवातीन की मखसूस नशिस्तों की तादाद 36 से बढ़कर 57 हो गई। नून लीग के अरकान की कुल तादाद 206 से बढ़कर 229 हो गई। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला की तकरीर के दौरान हंगामा करने वाले अरकान के खिलाफ घेरा तंग। अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस तैयार। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा कर ली। स्पीकर के हुक्म पर दस्तावेज़ात में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फैसला भी शामिल। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन की हंगामा राय से मुतालिक तमाम सबूत जमा कर लिए। स्पीकर ने 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान के असम्बली दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर का अदालत जाने का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स ट्रेनों के किराए भी बढ़ गए। पाकिस्तान रेलवेज ने ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा कर दिया। इतलाक 4 जुलाई से होगा। मुल्क भर में आज 7वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। झंक में अलम और जुलजुना का बड़ा जुलूस इमाम बारगाह मुहाजिरीन से बरामद। अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। कोयटा में मरकजी जुलूस दोपहर 2 बजे इमाम बारगाह कनाफ प्रिंस रोड से बरामद होगा। लाहौर में भी जुलूस की तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। चीन ने दुश्मन के पावर प्लांट्स नाकाम बनाने वाला ब्लैकआउट बम तैयार कर लिया। चीनी मीडिया के मुताबिक हथियार दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल और बिजली के निज़ाम को मफलूज करने के लिए मौसर है। इंडोनेशिया में कश्ती डूबने से 2 अफराद हलाक, 43 लापता। कश्ती में 65 अफराद सवार थे, 20 को बचा लिया गया। बरतानवी शहजादी कैट मिडलटन ने कैंसर से सेहतियाबी के मुश्किल सफ़र की रुदात सुना दी। कहा, इलाज के बाद का मरहला सबसे ज़्यादा कठिन होता है। लोग समझते हैं आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो गए हैं। हकीकत में जिस्मानी और जहनी बहाली का सफ़र तभी शुरू होता है। बज़ाहिर मुस्कुराते चेहरे के पीछे तवील जदोजहद छुपी होती है जिसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स का कैंसर वेलबिंग सेंटर का दौरा, मरीजों से मुलाकात। वहाब रियाज का दिल फिर गेंद थामने के लिए मचलने लगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शामिल, मुस्तकबिल में शाहीन्स की कोचिंग के ख़्वाहां। रोज़नामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वहाब रियाज को PSL में बॉलिंग कोच बनने की इजाज़त नहीं मिली थी। अब NOC जारी किए जाने का इम्कान है। वहाब रियाज को चैंपियंस कप के लिए मुंतखब शुदा 5 मेंटोर्स का बॉस बनाया गया था। PCB की जानिब से वाज़े इशारे दिए जाने के बावजूद सिवाय शोएब मलिक के कोई मुस्ताफ़ी नहीं हुआ। दीगर मेंटोर्स में मिसबाहुल हक, सरफराज अहमद, सकलैन मुश्ताक और वकार यूनुस शामिल। 50 लाख रुपए माहाना तनख्वाह वसूल करने वाले मेंटोर्स को बरतरफ करने पर बोर्ड को 3 माह की तनख्वाह अदा करना पड़ेगी। पाकिस्तान ने एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जापान को 39 के मुकाबले 64 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान फाइनल कल मालदीव और चाइनीज ताइपे के मैच की फातेह टीम से खेलेगा। भारतीय अपोजिशन और इंतहा पसंद हिंदुओं की बीजेपी पर शदीद तनकीद। भारत में पाकिस्तानी अदाकारों, क्रिकेटर्स और यूट्यूब चैनल्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स दोबारा ब्लॉक। गुज़श्ता रोज़ फवाद खान, हानिया आमिर, अहद रज़ा मीर, मावा हुसैन के अकाउंट बहाल किए थे। यमुना ज़ैदी, दानिश तैमूर, सबा कमर, दनानीर मुबीन के अकाउंट भी बहाल हुए। शाहिद आफरीदी, शुएब अख्तर के सोशल मीडिया अकाउंट तक भी रसाई दी गई थी।
और शोहरा आफाक लोग गुलकार आलम लोहार को मदाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए। आलम लोहार जुगनी और हीर गात कर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे।